सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी में पंकज अग्निशिखा को सैल्यूट करते उन्होंने उसी युवराज ठाकुर के खिलाफ एविडेंस ढूंढ ली। वही अंजलि उन सभी का अलग अलग स्टेटमेंट लेने के लिए कहती है, तो अलग हियरिंग तक प्रोटेक्शन देने के लिए कहती है, क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को शायद पता नहीं है कि एडवोकेट अंजलि की सोच वहीं से शुरू होती है जहाँ आकर उनकी सोच खत्म हो जाती है। तो राजपूत हाउस में अभय गिनी को किचन में काम करता देख उससे कहता है, नहीं हो तुम इस घर की बहू, नहीं हो तुम उसकी बीवी। उसने तो उसे कभी ये हक दिया ही नहीं। जब गिनी कहती है खाना बनाती हुए, बहू जो अभय की कितनी बार याद दिलाऊं तुम्हें, याद नहीं है तुम्हें, तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोला, अपनी एक फर्जी पहचान बनाई, उसके बाद तू इस घर के दरवाजे पर आकर जबरदस्ती खड़ी हो गई, ये जानते हुए भी कि अभय जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की का नाम गिनी अवस्थी नहीं है। लेकिन तुम तो तुम हो गिनी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम झूठ पर झूठ बोलती रही। सबसे बड़ा झूठ बोला तुमने कि अमन ने अंजलि से शादी कर ली है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से राजपूत खानदान की कितनी बेइज्जती हुई है। इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए और इसलिए तुम्हें डाइवोर्स मिलेगा। वही अमन उनकी बातें सुनकर कि इतना आसान नहीं है, वो एक जीती जागती इंसान है, कोई खिलौना नहीं कि जब जी चाह रख लिया, जब जी चाह बाहर फेंक दिया। अभय कहता है, ये अमन तू बीच में मत पड़, और तू क्या बोलेगा, तू खुद एक नंबर का धोखेबाज है। अमन की धोखेबाज तो आप हो। उसके भैया से सॉरी टू से यू, लेकिन आपने आज तक गिनी भाभी के साथ जो भी कुछ किया है ना, बहुत गलत किया है। अभय क्या अच्छा उसने गलत किया है और इसने गलत नहीं किया है। इस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया। झूठ बोलकर धोखे से अंजलि बनकर इस घर में बहू बनकर जबरदस्ती इस घर में घुस गई है, उसका क्या। अमन अभय के मुंह से अंजलि का नाम सुनकर बहुत गुस्सा होता है। अभय से कहता है कि चुप चुप हो जाओ भैया, अपनी जुबान पर अंजलि का नाम तक न लाना। अभय से कहता है अंजलि उसका लव है, उसका प्यार है। अभय उस अमन की धमकी सुनकर उसकी कॉलर पकड़ कर कहता है, झूठ बोलकर तू ऐसे भाग नहीं सकता है। गिनी ने सबके सामने बता दिया है कि तेरी और अंजलि की शादी हुई ही नहीं है। इसलिए अभय उस अमन से कहता है कि इस जन्म में अंजलि सिर्फ उसकी होगी। जब अमन कहता है आपको शर्म नहीं आती, वो उनका छोटा भाई और वो उनके छोटे भाई की, जब कोई शादी ही नहीं हुई है तो कोई रिश्ता ही नहीं है। अभय कहता है वो क्या, छोटे भाई की क्या, इस घर की छोटी बहू नहीं, वो इस घर की बहू नहीं है, वो उसके छोटे भाई की बीवी नहीं है। और तू जिस प्यार की बात कर रहा है ना, अंजलि तुझसे प्यार करती ही नहीं है। यकीन नहीं हो रहा है, खुद सोच, पता क्या अंजलि ने तुझसे कभी लव यू कहा है उसने कि वो तुझसे प्यार करती है। अमन अपने पास्ट दिनों को अंजलि को याद करता है। जब अमन अंजलि से लव यू तो कह रहा है, पर अंजलि उससे ऐसा कुछ कहती नहीं है। तब अभय कि नहीं कहा ना उसने ऐसा कुछ कभी कि वो तुझसे प्यार करती है, बोल। वो जानता था क्योंकि ये बात वो उससे पहले कह चुकी है। तुझे पता है उसने जिस लड़के को लाइफ में पहली बार लव यू कहा है वो अभय है, और उसने भी लाइफ में पहली बार जिस लड़की को लव यू कहा है वो अंजलि है, और उससे कह देता है कि आखिरी बार भी वही अंजलि से लव यू कहेगा। जब अभय अमन दोनों वहां से चले जाते हैं, गिनी शुरू होती है कि अभय ने अगर उसे छोड़ दिया ना तो अंजलि उसकी छोटी सगी बहन, ना तो तुझे अमन मिलेगा ना अभय, वो सब कुछ खत्म कर देगी। अगले प्रोमो में अंजलि पुलिस की मदद से उस चाचा को ढूंढ लेती है जिसने पद्मा की शादी करवाने में चंद्रभान ठाकुर की इतनी मदद की थी। जब पवन स्टेटमेंट देता है कि वो शादी किस तरीके से हुई थी, सब सच सामने आ जाता है। अब देखते हैं क्या कहती है पद्मा कोर्ट में। देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।